अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। आमीन ज़रूर कह दिया करें। हो सकता है किसी की ज़ुबान से निकली हुई दुआ भी कबूल हो जाए, किसी की ज़ुबान से निकली हुई आमीन भी सबके लिए कबूल हो जाए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके सक्सेस एंड फेलियर रेट के रिलेटेड, कि क्यों आप फेल होते हैं या कौन से लोग सक्सेसफुल होते हैं। इससे पहले 2-3 पॉइंट्स हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, जब मैं ऐसी कोई वीडियो अपलोड करता हूँ ना जिसमें मैंने कुछ बताया हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड बताया हो, मैंने कोई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हो, या मैंने कोई भी इंपॉर्टेंट बात की हुई हो, या कोई भी आपको थंबनेल मिलता है इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में या इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में, वो आप लाजमी देख लिया करें, क्योंकि वो तमाम स्टूडेंट्स की रहनुमाई के लिए होता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ आपके पास यहाँ पे वीडियो में अपलोड करता रहता हूँ कि ये जी आपके एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं, ये आपके रिजल्ट्स आ गए हैं, ये आपकी रोल नंबर स्लिप्स आ गई हैं, डाउनलोड कर लें, ये वेबसाइट पे एडमिशन्स ओपन हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया, वो मैं सिर्फ एक यूट्यूबर का काम कर रहा हूँ, मैं एक यूट्यूबर का काम कर रहा हूँ। बट एज ए मेंटोर या एज ए टीचर अगर मैं यहाँ पे वीडियोज़ लगा रहा हूँ ना, तो डैट मीन्स कि मैं स्टूडेंट्स को गाइड भी करूँ कि स्टूडेंट्स पेपर में कामयाब किस तरह से हो सकते हैं, अच्छा पेपर किस तरह से, पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी कैसे हो सकती है, या क्या क्या टॉपिक्स उसमें कवर करने होते हैं पेपर में, कितनी पेपर की लेंथ होनी चाहिए, ये ईच एंड एवरीथिंग गाइड करना मेरा फ़र्ज़ बनता है अगर मैं एज ए मेंटोर या एज ए टीचर आपको गाइड करूं। तो अगर मैं सिर्फ वीडियोस लगा रहा हूं कि एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं या एडमिशन क्लोज हो रहे हैं या आपका रिजल्ट आ गया, रोल नंबर स्लिप आ गई है, वो मैं सिर्फ एज ए यूट्यूबर काम कर रहा हूँ, अपने लिए काम कर रहा हूँ, तो वो मैं कर रहा हूँ। और अगर ये वाली वीडियोज़ आप लोग नहीं देखते तो आप फिर स्टूडेंट का दर्जा ही नहीं रखते। लिटरली अगर कोई बच्चा कहता है कि मुझे हर एक चीज़ का पता है, मैं पेपर प्रेजेंटेशन भी अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन फिर भी उसकी सप्ली आ जाती है, तो वो पढ़ना चाहता ही नहीं है, या वो स्टूडेंट है ही नहीं है, वो कुछ सीखना ही नहीं चाहता। इसलिए प्लीज़ सीखा करें, चीज़ों को समझा करें, और पेपर में वो अटेम्प्ट भी किया करें, अप्लाई भी किया करें, और उससे पहले प्रैक्टिस किया करें। आपने सुना होगा बचपन से ही, अपने पेरेंट्स से भी सुनते आए होंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। जितनी लिख के आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा पेपर होगा। अब यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। जो स्टूडेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ रहे थे, मैं कल भी वीडियो नहीं लगा पाया, स्टूडेंट्स का सवाल था सर अरबिक के पेपर को किस तरह से करना है, सोशियोलॉजी के कैसे करना है, जर्नलिज्म कैसे करना है, उर्दू का पेपर कैसे करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इस्लामियात के पेपर में स्टूडेंट्स फेल होते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ के पेपर में स्टूडेंट्स फेल होते हैं। इंग्लिश का मैंने बता दिया था कि इंग्लिश का आपने पेपर किस तरह से करना है। मैं बाकी पेपर्स के बारे में भी आज आपको बता देता हूँ। शॉर्ट सी वीडियो होगी, जस्ट मैं आपको देखिए, एक तो आपने हैंड राइटिंग अपनी अच्छी करनी है। हैंड राइटिंग अच्छी कैसे होगी? लिखने की प्रैक्टिस करने से। दूसरी सबसे बड़ी प्रैक्टिस करने की तरीका क्या है? पास्ट पेपर्स निकालें, पास्ट पेपर के सवाल अटेम्प्ट करें, खुद से सवाल किताब से लिख के अटेम्प्ट ना करें, बल्कि पास्ट पेपर के सवाल अटेम्प्ट करें। द थर्ड थिंग इज के पेपर प्रेजेंटेशन। इस्लामियात में देखें स्टूडेंट्स, इस्लामियात को क्या समझते हैं आप लोग? इस्लामियात को उर्दू है? उर्दू नहीं है। अगर इस्लामियात का सवाल सीरत नबवी आ गया, या इस्लामियात में सवाल आपके पास हज़रत अबू बकर सदीक पे आ गया, या आपके पास कोई भी सवाल आ गया, खुतबा पे आ गया, या किसी भी किस्म की आपके पास कोई जहाद के लिए, जंग के लिए जो भी सवाल उसमें है, आपका कोई भी सवाल आ जाता है, उसके नीचे जब आप किताब में पढ़ रहे होते हैं, कुरानिक वर्सेस भी होती हैं, कुरानी आयात भी होती हैं, उनके तर्जमा भी होता है, आप लोग क्यों नहीं कोट करते? जब इस्लामियात का पेपर हो, इस्लामियात के पेपर पे आपके पास सवाल आ गया, सीरत नबवी पे नोट लिखें। आपने ऊपर से स्टार्ट किया, नीचे एंड तक एक ही पैराग्राफ में लिख दिया ना, उसमें आपने बुलेट्स बनाए। देखें, इंग्लिश का ऐसे करते हुए आपने सिर्फ ऊपर आउटलाइन देनी है, नीचे आपने पैराग्राफ ही लिखना है। लेकिन इस्लामियात का पेपर करते हुए, पाकिस्तान स्टडीज़ का करते हुए, सोशियोलॉजी का करते हुए, सोशल वर्क का करते हुए, एजुकेशन करें, जर्नलिज्म करें, पॉल साइंस करें, जितने भी पेपर्स हैं, आपने इसमें हेडिंग ज़रूर बनानी है। जब तक आप हेडिंग नहीं बनाएंगे, आपका सवाल तो वो एक मजमून लगेगा। 20 नंबर का सवाल है, अगर उसमें आप 5-7 हेडिंग्स बनाएंगे तो आपको नंबर दिए जाएंगे। इस्लामियात में आपने हेडिंग्स बनानी है, आपने कुरानिक वर्सेस कोट करनी है लाजमी। अराब लगाना ज़रूरी नहीं है, अराब की ज़रूरत नहीं है, खुदा न खास्ता आपसे गलती हो जाती है उसका गुनाह है, लेकिन अराब के बगैर आप वहाँ पे कुरानिक वर्सेस कोट ज़रूर करें। कुरानी आयात जो आपके सवालों में होंगी वो आपने कोट लाजमी करनी, चाहे आप इंग्लिश में अटेम्प्ट दे रहे हैं, लेकिन कुरानिक वर्सेस नीचे आपकी लाजमी होनी चाहिए। अगर एजुकेशन की बात करते हैं, जो सवाल आप याद कर रहे होते हैं उसके नीचे मुख्तलिफ स्कॉलर्स जो होते हैं उनकी कोटेशंस दी होती हैं, नाम लिखा होता है कि ये फलां बंदे ने बोला है, ये फलां बंदे ने बोला है, वो आपने लाजमी कोट करनी है। जब आप तक वो कोट नहीं करेंगे, आप पेपर की हेडिंग नहीं बनाएंगे, आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। अगर हम जर्नलिज्म की बात कर लेते हैं, एडिटोरियल अदारिया क्या है, उस पर जितने भी नीचे लोग हैं, मोहम्मद अली जौहर है, उसमें ये 3-4 और लोग हैं जिन्होंने उसमें दी हुई हैं, कोटेशंस उनकी दी हुई हैं, तो वो वाली आपने लाजमी लिखनी है। इब्लाग आम से क्या मुराद है? ठीक है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन,
یہ والے سارے سوال جو ہیں ان سوالوں کے نیچے جب آپ یاد کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر کوٹیشنز بھی دی ہوتی ہیں. وہ جو نیچے ڈیفینیشنز ہوتی ہیں نا مختلف لوگوں کی, کارل مارکس کی کر لیں یا جس کی مرضی کر لیں, ان کی جو کوٹیشنز ہوتی ہیں, ان کی جو ڈیفینیشنز ہوتی ہیں وہ آپ نے وہاں پہ لازمی کوٹ کرنی ہوتی ہیں کہ یہ بندے نے یہ ڈیفینیشن دی ہے, یہ بندے نے یہ ڈیفینیشن دی ہے. 2-3 ڈیفینیشنز وہاں پہ لازمی مینشن کریں اور ان کا نام مارکر سے لکھیں, اس کے مارکس آپ کو ملیں گے. ایجوکیشن کا بھی یہی ہے. پاکستان اسٹڈیز کا پیپر کریں, پاکستان اسٹڈیز میں بھی سوال آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے, اس کی آپ نے ہیڈنگز دینی ہے. ہیڈنگز دینے کے بعد آپ پہ قرارداد پاکستان پہ آ گیا ہے یا بر صغیر کے بارے میں کوئی بھی سوال آ گیا, اس میں جتنے بھی ریفارمرز تھے ان میں سے کوئی 2-3 کوٹیشنز یاد کر لیں. قرارداد پاکستان کر رہے ہیں, اس میں علامہ اقبال یا قائد اعظم کی یا کسی کی بھی کوٹیشن ہے وہ آپ یاد کر لیں, نیچے سینٹر میں وہ کوٹ کریں. کوٹیشن مارکس لازمی لگانے ہیں اور ہیڈنگز آپ نے مارکر سے دینی ہے. مارکر سے ہیڈنگز دینی ہے, چاہے وہ بلیک یوز کر لیں. اور ایک سوال اسٹوڈنٹس کا تھا کہ سر بلیک پوائنٹر یا بلیک پین یا بلیک مارکر یوز کرنا جی منع ہے پیپر میں. کس نے کہا ہے آپ کو منع ہے؟ بالکل منع نہیں ہے, آپ یوز کر سکتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ بلیک کی جگہ پہ بلو ہی یوز کریں, بلو پوائنٹر سے لکھیں, بلو مارکر سے ہیڈنگ دیں. ریزن کیا ہے کہ جو بلیک آپ پوائنٹر یا پین یوز کرتے ہیں یا بلیک انک یوز کرتے ہیں کوئی بھی, تو جب آپ کا پیپر کسی بھی وزن کے نیچے پڑا ہوتا ہے تو وہ پیپر کی جو انک ہوتی ہے وہ پیچھے والی سائڈ پہ یلو شیڈو چھوڑ جاتی ہے. جو آپ کی بلیک انک ہوتی ہے وہ اس کا یلو شیڈو آ جاتا ہے بیک سائڈ پہ, تو وہ ایک برا سا اثر پڑتا ہے پیپر پہ اور پیپر پریزنٹیشن ساری خراب ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کر لیا کریں. جو کمنٹس آپ کر رہے ہوتے ہیں میں اس میں کلیئر کر دیتا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کر لیں. اس کے علاوہ ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو مسٹر قاسم وٹو کے نام سے چینل ہے, وہ سبسکرائب کر سکتے ہیں. آپ کو اسی چینل کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا, آپ کو اس چینل کے اباؤٹ میں بھی مل جائے گا. اور مزید کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر, کامیاب رہیں, خوش رہیں. اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے. اللہ حافظ.